नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जनता कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2020 यानी कि क्लास 10th का 2020 का सोशल साइंस का पेपर। इस पेपर में आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाता है और ये टोटल 80 नंबर का होता है। तो यहाँ पर मैं इसके सभी क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ और ये सभी सॉल्यूशन एकदम सही हैं, पूरे चेक करके आपको कराए जा रहे हैं। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों, और अगर आप इसी तरह पेपर्स देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए हम इसके सॉल्यूशन शुरू करते हैं। इससे पहले आप यहाँ पर इसका फ्रंट पेज आप देख सकते हैं कि ये 2020 का पेपर है और यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं। तो चलिए इसके सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पर इसके शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, आपको यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस में ये यहाँ पर दिए गए हैं, 1 से 10 तक क्वेश्चन 1 नंबर के हैं, 20 शब्द में इसकी उत्तर सीमा है। 11 से 19 तक ये 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, 20 से 26 तक 4 नंबर के क्वेश्चन है, 27 से 29 तक यानी कि 27, 28, 29 6 नंबर के क्वेश्चन है, 28वां क्वेश्चन 7 नंबर का है, और जो 30वां क्वेश्चन है जो कि मैप है यानी कि मैप वर्क है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो शुरू हो रहा है, यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो ये जो क्वेश्चन है ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, यहाँ पर चैप्टर 1 से पूछा गया क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है वो है चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 2, अकबर ने इबादत खाने का निर्माण क्यों करवाया। तो इसका आंसर धर्मशास्त्रीय चर्चा करने के लिए अकबर ने इबादत खाने का निर्माण करवाया था। ये जो क्वेश्चन है ये चैप्टर 2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान समय प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पाया जाता है। ये क्वेश्चन जो है आपके चैप्टर 5 से पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जैक्ट क्वेश्चन वहाँ से पूछा नहीं गया है। तो यहाँ पर आप इसका चैप्टर 5 में आंसर आसानी से जब अगर आप पढ़ेंगे तो आप इसका आंसर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो इसका आंसर जो है ये है उत्तर प्रदेश। ये चैप्टर 12 का क्वेश्चन है, चैप्टर 12 से पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर सभी क्वेश्चंस के जो चैप्टर हैं मैं आपको बताने वाला हूँ, ताकि जब भी आप इसको ढूंढने तो ये क्वेश्चन आप ढूंढें अगर तो आपको ये आसानी से उस चैप्टर में मिल जाएँ। तो यहाँ पर चैप्टर 12 से पूछा गया क्वेश्चन है और इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। से उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनगणना वाला राज्य है, जनसंख्या वाला राज्य है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में राष्ट्रीय आय गणना के प्रथम अनुमान किसने लगाए। तो इसका आंसर हो जाएगा दादाभाई नौरोजी, ये इसका आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है ये चैप्टर 14 से पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी चैप्टर 14 से पूछा गया क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष की समय अवधि क्या है। तो इसका आंसर है 1 अप्रैल से 31 मार्च यानी कि 31 मार्च तक। 7वां क्वेश्चन, नियोजन क्या है। ये भी चैप्टर 14 का क्वेश्चन है, यानी कि व्हाट इज प्लानिंग। तो ये क्वेश्चन आप चैप्टर 14 में जाकर देख सकते हैं। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं पूरा नहीं लिख सकता हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। ये चैप्टर 14 का क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से जाकर देख सकते हैं चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 8, मुद्रास्फीति नियंत्रण का कोई एक मौद्रिक उपाय लिखिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ये क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि चैप्टर नंबर 16 से पूछा गया क्वेश्चन है, ब्याज दरों को प्रभावित करके मुद्रास्फीति नियंत्रण किया जा सकता है। ये इसका एक मौद्रिक उपाय है। यहाँ पर एक मौद्रिक उपाय बताना था जो कि मैंने आपको बता दिया, ब्याज दरों को प्रभावित करके। चैप्टर 16 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में गरीबी का कोई एक आर्थिक कारण लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जो मतलब आप कोई भी आप आर्थिक कारण तो आप कोई भी मन से लिख सकते हैं, और ये भी क्वेश्चन जो है चैप्टर 16 से पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसका मन से भी आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, ये हमें बताना है। तो ये क्वेश्चन भी चैप्टर 16 का क्वेश्चन है। जब व्यक्ति रोजगार में संलग्न तो दिखता है किंतु उत्पादन में उसका योगदान नगण्य होता है, इसे छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये है हमारा, आप अपने राज्य की विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, इस हेतु कौन सी योग्यताएं होनी आवश्यक हैं, लिखिए। ये क्वेश्चन जो है 11 है। तो ये चैप्टर 7 से पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको योग्यताएं बतानी है कि विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो इसमें खास योग्यताएं नहीं है, आप कोई भी 4 योग्यताएं लिख सकते हैं या 4-5 जो भी आपको आती हैं
वह भारत का नागरिक हो, आयु 25 वर्ष हो, वह सरकार के किसी लाभ के पद पर ना हो, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब पर वो नहीं होना चाहिए, वह दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो। ये इसकी वरीयताएँ यानी कि योग्यताएँ होती हैं। ये 11वें क्वेश्चन का आंसर है। ये चैप्टर 7 से पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किन्हीं 4 जल परियोजनाओं के नाम लिखिए। ये चैप्टर 8 का क्वेश्चन है, चैप्टर 8 से पूछा गया क्वेश्चन है। तो कोई भी 4 आप जल परियोजना लिख सकते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर परियोजना, हीराकुंड परियोजना, टेहरी परियोजना। ये परियोजनाएं आप चार ही पूछी गई, आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्यापारिक फसलें क्या हैं? कोई 2 व्यापारिक फसलों के नाम लिखिए। तो ऐसी फसलें जिनका उपयोग उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, व्यापारिक फसलें कहलाती हैं। कोई भी 2 लिखनी है, जैसे गन्ना, कपास, जूट, इनमें से आप कोई भी 2 फसल के नाम लिख सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो है ये चैप्टर 9 से पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, धात्विक खनिज क्या है? लोह धातु खनिजों के कोई 2 उदाहरण दें। तो यहाँ पर ये चैप्टर 10 से पूछा गया क्वेश्चन है, जिसमें किसी धातु का अंश पाया जाता है वो धात्विक खनिज होते हैं, जैसे क्रोमाइट, पाइराइट, टंगस्टन, कोबाल्ट, इस तरह के ये लोह धातु खनिजों के उदाहरण आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में सूती वस्त्र उद्योग संकट में है, पक्ष में कोई 2 कारण स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर कोई भी 2 कारण आपको देने हैं। भारत में सूती वस्त्र उद्योग संकट में है, तो गुणवत्ता एक इसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है। पुरानी तकनीक एवं मशीनों से उत्पादन, यानी कि पुरानी जो तकनीकें हैं जो कि महंगी हैं, इस वजह से ये खतरे में पड़ी हुई है। और ये चैप्टर 11 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। तो इसको आप लिख सकते हैं, भारत की जनसंख्या नीति 2000, यह नीति 15 फरवरी 2000 को घोषित की गई। इस जनसंख्या नीति में जनसंख्या से संबंधित मुद्दों के 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो आप 3 विभाजित किए गए भागों को लिख सकते हैं, अल्पकालीन मुद्दे, मध्यकालीन मुद्दे, दीर्घकालीन मुद्दे। इस तरह आप इसका आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये चैप्टर नंबर 12 से पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग महाराजमार्ग की व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 17 है ये 13 चैप्टर से पूछा गया है। भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई व मुंबई को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्गों की सड़क परियोजना प्रारंभ की थी। यही स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग परियोजना है। तो इसकी आप और भी थोड़ी जो भी डिटेल आप जानते हैं, ये चैप्टर 13 से पूछा गया क्वेश्चन है, आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु कोई 4 उपाय लिखिए। ये आप मन से कोई भी 4 उपाय इसके लिख सकते हैं। ये चैप्टर 19 का क्वेश्चन है, वैसे आप इसको अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं चैप्टर 19 में जाके। बाकी अदरवाइज सरल क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से मन से कोई भी 4 कारण 4 उपाय लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, तो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, स्वच्छ भारत मिशन से ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति सुधर रही है, पक्ष में कोई 2 कारण बताइए। तो ये जो क्वेश्चन है चैप्टर 20 से पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप कोई भी इसके 2 कारण लिख सकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन से ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति सुधर रही है, तो इसके कोई भी 2 कारण आप इसके दे सकते हैं। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, गुप्त काल की कोई 4 प्रसिद्ध सांस्कृतिक उपलब्धियां लिखिए। ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 1 से पूछा गया क्वेश्चन है। संस्कृत साहित्य की उन्नति, विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति, कला क्षेत्र में उन्नति, इस तरह की आप सांस्कृतिक उपलब्धियां इनकी बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, बाबर भारत में किन विजयों के लिए प्रसिद्ध है। ये चैप्टर 2 का क्वेश्चन है। तो वो जो भी युद्ध जीता था उसके बारे में हमें बताना है और थोड़ी सी डिटेल भी उनके बारे में लिखनी है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, ये युद्ध आप इसमें बता सकते हैं और इसकी थोड़ी सी डिटेल बता सकते हैं, जैसे ये कब हुए, किसके बीच हुए, यानी कि बाबर तो था ही और इस बाबर से लड़ने वाला कौन था, ये डिटेल आपको यहाँ पर थोड़ी सी बतानी है। क्वेश्चन नंबर 22, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी थीं, किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये चैप्टर 4 से पूछा गया क्वेश्चन है। जर्मनी की समस्याओं में राष्ट्रीय का हस्तक्षेप, जर्मन राज्यों में आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक असमानताएं, जन सामान्य में जागृति का अभाव, विदेशियों की जर्मन राज्यों में रुचि, ये कोई 4 उल्लेख आप लिख सकते हैं इसमें और इसकी थोड़ी सी डिटेल भी लिख सकते हैं, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको इसकी 2-2 लाइन की डिटेल्स तो लिखनी ही पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 23, लोकतंत्र एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था है, इस कथन के पक्ष में आप लोकतंत्र के किन्हीं 2 गुणों का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 है, ये चैप्टर 15 से पूछा गया क्वेश्चन है।
तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में सतत एवं तीव्र वृद्धि। माफ़ी चाहूँगा, इसकी ये चैप्टर 5 से पूछा गया क्वेश्चन है। शक्ति का आधार जन इच्छा, नागरिक स्वतंत्रता एवं अधिकार, इस तरह के आप इसके 2 गुणों का वर्ण बता सकते हैं, गुण। क्वेश्चन नंबर 24, ये जो है ये 15 चैप्टर से पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विकासशीलता को दर्शाने वाली कोई 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो कोई 4 विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं? जैसे पहली है राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में सतत एवं तीव्र वृद्धि। दूसरी है अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन। तीसरी, आर्थिक एवं सामाजिक आधार संरचना में सुधार। चौथी, जनसंख्या वृद्धि दर में कमी। ये कोई 4 विशेषताएं आप लिख सकते हैं। और मैं एक और क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि अथवा में एक और क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। आप चैप्टर 15 में जाकर इसका आंसर देख सकते हैं। थोड़ा लेंदी है इसलिए यहाँ पर आपको नहीं बता रहा हूँ मैं, ये चैप्टर 15 में आपको आसानी से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, वस्तु विनिमय प्रणाली को समझाइए। ये क्वेश्चन जो है ये चैप्टर 17 से पूछा गया क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली को समझाइए। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा, मुद्रा के आविष्कार से पूर्व वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलन में थी। इस प्रणाली में वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं और सेवाओं के बदले में किया जाता है। यह वस्तु विनिमय प्रणाली है, यानी कि कोई भी चीज़ वस्तु के रूप में लेना और देना, यही होती है वस्तु विनिमय प्रणाली। ये सरल भाषा में इसको समझना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 जो है ये है हमारे पास, आपके अनुसार उपभोक्ता के रूप में आपको कौन कौन से विधिक अधिकार प्राप्त हैं? तो यहाँ पर आपको कोई 4 बताने हैं। ये क्वेश्चन जो है ये चैप्टर 18 से पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसके कोई 4 विधिक अधिकार, जैसे सूचना का अधिकार, उचित फॉर्मों के समक्ष ध्यान पाने का अधिकार, अनैतिक शोषण के विरुद्ध परितोष प्राप्त करने का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा पाने का अधिकार, ये कारण आप इसके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सीकर किसान आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। यहाँ पर आपको निबंध यानी कि एस से लिखना है एक, सीकर किसान आंदोलन पर। ये चैप्टर 3 का क्वेश्चन है। यहाँ पर सीकर किसान आंदोलन के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और मैं क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर टिप्पणी लिखी है। तो ये भी चैप्टर 3 से ही है। और मैं जो क्वेश्चन पूछा गया वो भी चैप्टर 3 से ही है। सन्यासी विद्रोह के बारे में आपको डिटेल बतानी है, भील विद्रोह के बारे में डिटेल बतानी है। श्यामजी कृष्ण वर्मा ये व्यक्ति का नाम है, ये कोई विद्रोह नहीं है, ये आपको इनके बारे में आपको डिटेल बतानी है। चंपारण किसान आंदोलन, इस आंदोलन के बारे में आपको डिटेल बतानी है। तो इस तरह से आप इनको थोड़ी थोड़ी डिटेल बतानी है। ये चैप्टर 3 का क्वेश्चन है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। थोड़े लेंदी हैं इसलिए यहाँ पर आपको नहीं बता रहा हूँ, आप इसको चैप्टर 3 में जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 जो है ये है, भारत के राष्ट्रपति की निम्न शक्तियों का वर्णन कीजिए। कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, इन दोनों शक्तियों के बारे में आपको बताना है। भारत के राष्ट्रपति की ये शक्तियाँ किस प्रकार कार्य करती हैं, इसमें क्या क्या शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती हैं। अथवा में एक और क्वेश्चन पूछा गया, ये जो चैप्टर ये 28 क्वेश्चन जो है ये चैप्टर 6 से पूछा गया क्वेश्चन है। आप इसमें जाकर आप सभी डिटेल देख सकते हैं भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। अथवा में क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की निम्न शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, अ है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और अपीलीय क्षेत्राधिकार, इसकी डिटेल आपको बतानी है। तो ये भी चैप्टर 6 का ही क्वेश्चन है, वहाँ पर आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 29 ये है, राज्य मंत्रिपरिषद की शक्तियों एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। जो क्वेश्चन नंबर 29 है ये चैप्टर 7 से पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर इसकी पूरी डिटेल दी गई है राज्य मंत्रिपरिषद की शक्तियों के बारे में। और अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया है, राज्य विधान परिषद के गठन की विस्तृत विवेचना कीजिए, इसके बारे में भी आपको चैप्टर 7 में पूरी डिटेल मिल जाएगी। निबंधात्मक क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन 6 नंबर के थे, यानी कि 27, 28 और 29 ये 6 नंबर के क्वेश्चन थे, निबंधात्मक थे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर पूरी डिटेल नहीं दी है। यहाँ पर मैंने चैप्टर नंबर आपको बता दिए हैं, आप इसको चैप्टर में जाकर देख सकते हैं इसके आंसर्स। अब क्वेश्चन नंबर 30 जो है, यहाँ पर आपको मानचित्र के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको एक मानचित्र दिया जाएगा, उसमें आपको ये सभी जगह भरनी पड़ेंगी। और ये क्वेश्चन है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो इस तरह से ये इस पेपर में क्वेश्चन 30 पूछे गए हैं, 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।